नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बीभत्स रस के विषय में आपको बताएंगे। बच्चों, जब आप कोई गंदी सी चीज़ देखते हैं, कोई घिनौनी चीज़ देखते हैं, तो आपको अंदर से एक घृणा सी होने लगती है, एक नफरत सी उसको देख के होने लगती है। तो यह जुगुप्सा का भाव कहलाता है। तो यही जुगुप्सा पुष्ट होकर बीभत्स रस का रूप धारण कर लेती है। बीभत्स रस की परिभाषा: घिनौनी, गंदी, अरुचिकर अथवा घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर मन में जो जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न होती है, वही पुष्ट होकर बीभत्स रस का रूप धारण करती है। बीभत्स रस का स्थायी भाव: जुगुप्सा, घृणा। आलंबन विभाव: घृणाजनक वस्तु, दुर्गंध में मांस, रक्त, शमशान, अस्थि इत्यादि आलंबन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव: दुर्गंध, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, मक्खी भिनभिनाना, पशुओं और गिद्ध आदि पक्षियों का इन्हें नोचना खसोटना आदि उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव: थूकना, छी छी करना। किसी भी गंदी वस्तु को देखकर घृणा उत्पन्न होती है तो लोग इस प्रकार से करते हैं: थूकना, छी छी करना, नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, घृणा आदि अनुभाव हैं। संचारी भाव: शंका, ग्लानि, आवेग, चिंता, जड़ता आदि संचारी भाव हैं। उदाहरण देखिए राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में सेवारत थे। तो राजा हरिश्चंद्र जब शमशान घाट में मुर्दों को देखते हैं, वहाँ पर पशु पक्षियों की कीड़ाओं को देखते हैं, तो उनके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। यह वही शमशान का एक दृश्य है। सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत। मतलब कौवा जो है वो तो जो मुर्दे लोग हैं उनकी आंखें निकाल निकाल कर खा रहा है। खींचता जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत। जो स्यार है वो बड़े आनंद के साथ उसकी जीभ निकाल निकाल कर खा रहा है। गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उजारत। गिद्ध पक्षी जो है वो जांग का मांस खींच खींच कर उसको खा रहा है। स्वान आंगुरिन काटी काटी के खान विचारत। और जो कुत्ता है वो उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। इस प्रकार से बहु चीलही नोची ले जात, तुच मोद मढ़ियों सबको धियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को, आज भिकारिन कहु दियो। इस प्रकार से पशु पक्षी जो हैं वो नोच नोच कर मांस को खा रहे हैं और उन सबको देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही घृणा हो रही है, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए, चलिए अब आगे हम इसके स्थायी भाव देखते हैं। स्थायी भाव: शमशान घाट में सेवारत राजा हरिश्चंद्र के मन में पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखकर उत्पन्न घृणा, यह स्थायी भाव है। आलंबन विभाव: शवों की हड्डी, आँख, जीभ, त्वचा आदि आलंबन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव: कौवों का आँख निकालना, सियार का जीभ को खींचना, गिद्ध का जांग खोद खोद कर मांस नोचना तथा कुत्तों का उंगलियों को काटना। अनुभाव: राजा हरिश्चंद्र द्वारा पशु पक्षियों की इन भयानक क्रीड़ाओं का वर्णन। संचारी भाव: ग्लानि, त्रास, घृणा, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, यह भी शमशान घाट का ही एक दृश्य है। कहूँ धूम उठत, बरत कतहु है चिता। मतलब चिता जल रही है और उसमें से अग्नि निकल रही है, आग जल रही है। कहूँ होत रोर, कहूँ अर्थी धरी आहे। मतलब कहीं पर अर्थी धरी जा रही है, लोग रो रहे हैं। कहूँ हाड़ परऊ, कहूँ जरा अधजरऊ मांस। कहीं पर हड्डियाँ पड़ी हैं, कहीं जला अधजला मांस पड़ा हुआ है। कहूँ गीध भीर मांस नोचत, अरि
है और गिद्ध जो है वो मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। स्थायी भाव, शमशान में जलते हुए मुर्दे, आग, हड्डी, दुर्गंध आदि को देखकर उत्पन्न घृणा अथवा जुगुप्सा। आलम्बन विभाव, शमशान, आश्रय, शमशान का दर्शन। उद्दीपन, चिता, दुर्गंध, अर्थी, रोने की आवाज़, हड्डी, मांस, गिद्धों द्वारा मांस नोच कर खाना आदि उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव, नाक, भौं से कोड़ना, छी छी करना आदि अनुभाव हैं। संचारी भाव, ग्लानि, विषाद आदि संचारी भाव हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बीभत्स रस अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। मैंने पीछे की वीडियोस में भी आपको सभी रस डाले हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और ये चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।